हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को इक्वेशंस मतलब समीकरण पढ़ा रहा हूं। इससे पहले भी हम लोगों ने समीकरण ही पढ़ा था लास्ट दो वीडियोस में। वहां हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी हमारे पास दो, उनसे कैसे x की वैल्यू और कैसे y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और x और y में कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा था। वो थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण से कैसे क्वेश्चन आता है और रैखिक समीकरण में क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो क्वेश्चन है वो सेम होता है जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दो इक्वेशंस होंगी आपके पास। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि दो इक्वेशन है, इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालो और उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। क्वेश्चन दोनों में सेम लिखा हुआ आता है। सिर्फ फर्क क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। मतलब क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए हमने इसको क्या कहा, द्विघात समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण में क्या होता है, ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण। इसमें x की अधिकतम घात भी 1 है, y की अधिकतम घात भी 1 है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें रैखिक समीकरण तो पता चल गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन सर इसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी x की हाईएस्ट पावर 1 है तो x की a की वैल्यू आएगी, y की हाईएस्ट पावर 1 है तो y की भी a की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x की भी एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, दोनों को रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सर जब यहां पर x और यहां पर y दे रखा है तो हम एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी इक्वेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं इसका मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल दे रखे हैं इसका मतलब तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल दे रखे हैं मतलब चार इक्वेशन चाहिए। यहां पर एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक तो ये x और एक ये y, मतलब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो हमें दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन तो ये हो गई जिसमें a1x b1y इक्वल्स टू c1, या फिर a1x b1y प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, दो इक्वेशंस होगी। इन दोनों इक्वेशंस से x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों की एक एक वैल्यू आएंगी, दोनों को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो थ्योरी बस इतनी ही है, इसमें समझने का जो था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब जितना भी है सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे डिपेंड है। देखो पहला क्वेश्चन, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 13 मतलब 13, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। दूसरी इक्वेशन, क्वेश्चन में दो इक्वेशन है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, वही पांच ऑप्शन है, वही पांच ऑप्शन है और वही इक्वेशन है और वही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो, वहां तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका था, हमने निकाल लिया। ठीक है, यहां पर कैसे करें, या तो x का कोफिशिएंट बराबर कर दो दोनों जगह, x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक बराबर कर दो, ये 7 और ये 5 है, दोनों को बराबर कर दो, यहां पे जो संख्या है वो यहां पर आए। ठीक है, या फिर y का गुणांक बराबर कर दो, y का कोफिशिएंट बराबर कर दो, जो यहां पे लिखा हो वो यहां पे लिखा हो। ठीक है, उससे क्या होगा, एक वेरिएबल कट जाएगा और एक वेरिएबल बचेगा, और जो वेरिएबल बचेगा उसका हम आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उनको इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। करके देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मुझे 3 और 4 क्या करना है, बराबर करना है, तो मैंने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस y के कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे ये वाला ही कोफिशिएंट
ये वाला ही कोफिशिएंट बराबर करने हैं, तो इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को नीचे वाले से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 से। इसका मतलब यह है कि ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 28x माइनस 4 की 12, 13 चौक 52, ठीक है। 5 को 3 से 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 120। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल बराबर करोगे, वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करोगे तो वो वेरिएबल कट जाएगा। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो ये कट गया। बचा क्या हमारे पास, ये इनको जोड़ दो क्योंकि एडिशन ही हो रहा है सब में, एडिशन ही करा हमने, सब्ट्रैक्शन तो किया नहीं। इसको और इसको जोड़ दिया दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करने पर ये माइनस ये प्लस तो कट गया। ये बचा हमारे पास कितना हो गया, 43x बराबर में कितना आ गया, 172, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 172 बटा 43, कितना बार भाग गया, 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4, ठीक है। अब इस x की वैल्यू, मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको इन दोनों में से किसी में भी रख दो। इसमें रख के देखते हैं, 7 इंटू 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 13, तो 7 चौक 28 हो गया, माइनस का 3y बराबर 13, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, 28 माइनस 13 बराबर 3y, ये कितना हो गया 15, और ये कितना है 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। 15 में 3 का भाग चला गया, 3 नीचे गया तो भाग में गया, डिवाइड में गया, तो 3 का डिवाइड किया 15 में, तो कितनी बार गया, 5 बार, तो y 5 और x 4। अब रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लो। क्या है रिलेशन, x ग्रेटर देन x लेस देन y, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 4, x छोटा है, y की वैल्यू क्या है 5, तो x क्या है, y से छोटा है। इस टाइप से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इन क्वेश्चंस में बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चन, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखना तो हमें इसलिए है ताकि हम परेशान ना हो, बार बार वीडियो को ना देखना पड़े, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। एक दो कंसेप्ट लिख लो, उसके बाद में डायरेक्ट ही होते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, दूसरी 5x प्लस 11y इक्वल्स टू 9, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। कैसे बताया था, या तो इसका वेरिएबल बराबर कर लो, या चाहे इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लो, चाहे इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लो। तो इसका बराबर कर लेते हैं, इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से, इस वाले से, इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना हो गया ये 10x प्लस 5 इंटू 5 25y इक्वल्स टू 5 30, ये कितना हो गया 10x प्लस 22y प्लस 18। क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। ये कितना बचा 3y इक्वल्स टू में कितना बचा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाली में रखा था पिछली बार, अब नीचे वाली में रख के देख लो। 5x प्लस 11 इंटू 4 इक्वल्स टू 9, कितना हो गया ये 5x इक्वल्स टू 9 माइनस 44, ये 44 तो इधर ले गया, 9 माइनस हो गया, ठीक है। बचा कितना माइनस का 35 और x अपॉन में 5, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, तो y बड़ा है x से, x छोटा है y से। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से करते हैं, बहुत ही इजी होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते टाइम इन दोनों को लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कट जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं और डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं, तो वहां हमारा टाइम बच जाता है। कैसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बताता हूं आप लोगों को कैसे हम लोग शॉर्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे विद इन अ सेकंड्स हमारे पास आंसर आता है। ये सब तब होंगे जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम अभी ये चीज नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मैं सॉल्व करता रहा हूं वैसे सॉल्व करो। इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 3,
ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, देखो कैसे करना है, वही है, इन दोनों में से किसी का भी बराबर कर दो। तो ये बराबर कर लेते हैं, इसको इंटू 3, इसको इंटू 4, ये वाले बराबर हो जाएंगे। कितना हो गया 21x प्लस 12y इक्वल्स टू 9। जब इस 4 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा तो 20x, ठीक है, प्लस 12y इक्वल्स टू 12। हम क्या कर देंगे माइनस, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, ये कट गया, ये x बचा, ये माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। अब इस -3 को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप। पिछली बार इसमें रखा था, अब इसमें रख के देख लो। 7 इंटू -3 प्लस 4y इक्वल्स टू 3, ये कितना हो गया 21 प्लस 4y इक्वल्स टू 3, ये 4y 21 उधर गया, 3 ऐड हो गया 24 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो y क्या है ग्रेटर देन x, या फिर ऐसे कह दो x लेस देन y। ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस के। आप भी इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई भी किया करो। मैं तो बार बार ये कहता हूं वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस होगी तो स्पीड अच्छी हो जाएगी, और स्पीड और एक्यूरेसी अगर मेंटेन है तो हम लोग सक्सेस पा सकते हैं आराम से, सक्सेस इजीली मिलेगा हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 52। ठीक है, 14x प्लस 4y इक्वल्स टू 35। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, ये दोनों काफी बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करने में इजी नहीं होंगे। इजी क्या होगा हमारे लिए, y का कोफिशिएंट 7 और 4 है, इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इस वाली इक्वेशन को तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाली इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो क्या होगा, 6 चौक 24 24x प्लस 7 चौक 28y इक्वल्स टू 5 चौक 20 208 हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो 98x प्लस 28y इक्वल्स टू 7 तिया 21 और 7 पंजे 35 245 हो गया। ठीक है, 35 को जब 7 से गुणा करा तो 7 तिया 21 210 और 7 पंजे 35 245 हो गया। हमें क्या करना है माइनस, इससे ये कट गया। ठीक है, अब ये कितना बचा हमारे पास 74 माइनस का इक्वल्स टू में कितना बचा हमारे पास, ये माइनस का 30 और 7 ये बचा हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास -37 डिवाइडेड बाय माइनस का 74, यही आई हमारे पास वैल्यू उसकी। अगर जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो x की ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। इस 1/2 को इसमें रख दो, 6 इंटू 1/2 प्लस 7y इक्वल्स टू 52। 7y कितना हो गया, ये 3 हो गया, उधर माइनस में गया तो 49 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। कौन बड़ा, x बड़ा कि y बड़ा, y बड़ा। x क्या हो गया y से छोटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, आंसर के जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी वही है, इसी टाइप से सॉल्व करना है हमको। देखो इसमें क्या है कि कई टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो देखो ये तो सभी इसी टाइप के आते हैं इजी क्वेश्चंस, लेकिन कई बार चेंज होके आता है, और चेंज होके क्या आता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चेंज होके क्या आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3x - 4y इक्वल्स टू 12। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और दूसरी है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1089। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, दो इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करें, y की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, निकाल लो पहले y की वैल्यू को, कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालना सीखा है हमने। लास्ट के दो नंबर लो, आखिरी नंबर देखो 3 है या 7 होगा, 9 है अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट में 3 या 7 होगा। ठीक है, बचा क्या 10, 10 से छोटा स्क्वायर 9
परफेक्ट स्क्वायर तो 9 होगा, उसका स्क्वायर रूट 3, तो या तो ये 33 होगा या 37 होगा। ये जो 10 है किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का नंबर है, 9 और 16, ज्यादा पास किसके, 9 के, तो किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 33। ठीक है, ये हमने सीख चुके थे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में। तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 33। अब इस y की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, 3x माइनस 33 इक्वल्स टू 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3x इक्वल्स टू 45। जब इधर आएंगे तो x बराबर कितना हो गया, 15। कंपैरिजन कर लो, y बड़ा कि x बड़ा, y बड़ा, तो x लेस देन y। क्वेश्चन इस टाइप से भी रहता है, कई बार डायरेक्ट वैल्यू दे देता है स्क्वायर रूट के अंदर, एक इक्वेशन दे देता है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हमने कर लिया, 6 देखो क्वेश्चन नंबर। देखो कई बार ऐसे देता है x बराबर स्क्वायर रूट 25, इक्वेशन नंबर 1, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये x बराबर अंडर रूट में 25 है, स्क्वायर रूट में x की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट जब हम खोलते हैं तो दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम सर स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 5 आता है, ये गलत है। ये जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये सिखाया वो गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि सर x स्क्वायर बराबर 25 है, अब मैंने लिखा हुआ है x स्क्वायर रूट में 25, तो भी गलत है। ठीक है, ये जो है ये भी आपने क्या लिखा है, गलत। अगर x स्क्वायर बराबर 25 है तो ये आपने गलत लिखा है, आपको क्या लिखना चाहिए था, x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, ये सही है। ठीक है, तो ना तो यहां पे x का स्क्वायर है, ना यहां पे प्लस माइनस है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना। मैंने क्या बताया था, एक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी x की उतनी वैल्यूज आएगी। यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। a की वैल्यू आएगी x की, और वो क्या आएगी, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब दूसरी चीज, यहां पे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो मतलब y की कितनी वैल्यू आएगी, 2, और वो क्या आएगी, y बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25। y की दो वैल्यू हो गई, प्लस का 5 और माइनस का 5। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो, ये x का प्लस 5 है, इसके बराबर है, इससे बड़ा है, तो x बड़ा भी है और x बराबर भी है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, कि x बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इस टाइप से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x इक्वल्स टू 729 और y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 729। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि खुद से हो जाए तो बेटर है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो देखो सामने इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी दो वैल्यू आएंगी, x बराबर प्लस माइनस 729, कितना हो गया, x प्लस का 27 और माइनस का 27, 27 का ही स्क्वायर होता है 729, तो 729 का स्क्वायर रूट 27। ठीक है, दूसरा देखो, y की वैल्यू कितनी है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो a की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 27। अब कंपैरिजन कर लो, x की वैल्यू जो है इसके बराबर है, दोनों प्लस में है, दोनों बराबर है, तो x बराबर है y के। x जो है माइनस में है, ये प्लस में है, तो x छोटा होगा। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, x छोटा है और बराबर है y से। x छोटा भी है और बराबर भी है। देखो इसी टाइप से
एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, देखते जाओ। ये स्क्वायर का क्वेश्चन था, एक क्यूब का क्वेश्चन बनता है हमारे पास इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर क्यूब रूट 1331, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी है y क्यूब इक्वल्स टू 1331, ये सेकेंड इक्वेशन। जैसा मैंने बताया था वैसा ही फॉलो करेंगे। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो x की एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11, घनमूल कितना होता है, 11। याद होंगे तो आंसर इजीली आएगा। फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो, वहां पे मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। दूसरा देखो, y क्यूब लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 1331, मतलब y की 3 वैल्यू आएंगी। अब हमें यह पता है कि y क्यूब का मतलब 1331 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये स्क्वायर रूट में कितना, क्यूब रूट में कितना हो जाएगा, 1331, ठीक है, और इसका क्यूब रूट कितना होता है, 11। या फिर एक चीज समझो, y क्यूब का मतलब क्या होता है, y इंटू वाई इंटू वाई, यही होता है इसका मतलब। तो अगर मैं ये बोलूं कि y की वैल्यू कितनी है, 11, मुझे पता है क्यूब रूट लूंगा तो 11 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी है, 11, कितनी है, 11, और वो भी क्या है, y बराबर प्लस का 11। अगर y की वैल्यू क्या है, प्लस का 11, तो अगर मैं प्लस के 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब y क्यूब करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1331, ठीक है, क्योंकि मेरे पास y की 3 वैल्यू है, प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, तीनों वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि सर मैं माइनस का 11 ले लूं, लेके देख लो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, तो 11 का क्यूब तो 1331 ही रहेगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, क्या ये और ये सेम है, नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, यहां पे प्लस हो या माइनस हो, माइनस कभी नहीं होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी संख्या बन जाती है, और इमेजिनरी संख्या हमारे अर्थमेटिक में नहीं आती है कोर्स में। यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा, और जो तीनों वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, और तीनों पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो इसका क्यूब रूट होगा वही वैल्यू होगी, उसको 3 बार लिखो चाहे 1 बार लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास y की 3 वैल्यू जो आई वो कौन कौन सी आई, 11, 11 और 11, चाहे इसको 3 बार लिखो चाहे 1 बार लिखो, हमें क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन, ठीक है। तो x क्या है, y के बराबर, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पे y क्यूब है, पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू आएंगी एक ही वैल्यू आएगी, वो 3 बार मल्टीप्लाई होकर के क्यूब बन जाएगी, तीनों जो एक वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही है। नेगेटिव होता है यहाँ पर, जो कि हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर नेगेटिव होता तो आयोटा आता, और आयोटा हमारे कोर्स में है ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पढ़ना। और इस बात की टेंशन भी नहीं लेनी कि सर यहाँ पे माइनस आ जाए तो, क्योंकि तो का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही इसका जो हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही करना है अपने को। बाकी आप समझ तो गए कि भाई इसकी 3 वैल्यूज आएंगी, तीनों सेम आएगी, तो तीन लिखने की बजाय एक ही लिख दूं। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन, चाहे मैं यहाँ पे प्लस 11 3 बार लिखूं चाहे 1 बार लिखूं, जब भी कंपैरिजन करूंगा तो तीनों इस x के बराबर ही है, आंसर यही आना है। तो 3 लिखने की बजाय क्या लिखूंगा, सिर्फ 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बार फिर करके देखते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 110 और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू
59। ये दो इक्वेशन दे रखी है, वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले, वही है। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, इनके कोफिशिएंट क्या करते हैं, बराबर करते हैं वाई के। तो इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y प्लस 21x प्लस 18y इक्वल्स टू 330। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 24x प्लस 18y इक्वल्स टू 354। क्या कर रहे हैं, माइनस, इससे ये कट जाएगा, माइनस का 3x आ गया और माइनस का 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब इस x की वैल्यू को किसी भी रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। फर्स्ट वाले में रखा तो कितना आया, 7 into 8 प्लस 6y इक्वल्स टू 110। ठीक है, कितना आ गया, 6y इक्वल्स टू में कितना है, 110। 7 into 5, 7 into 8 56। ठीक है, कितना हो गया ये, 54। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। y बड़ा या 9 बड़ा, 8 बड़ा, सॉरी y बड़ा या x बड़ा, y 9 है, x 8 है। तो फाइनली क्या जवाब दे सकते हैं हम लोग कि सर जो x है वो y से छोटा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। तो इस टाइप से क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन और भी हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग और करेंगे इसमें। आप लोग क्वेश्चंस को करते रहो, ट्राई करते रहो, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।